हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है ड्रैग मी टू हेल। तो बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत 1969 कैलिफोर्निया में एक घर को दिखाते हुए होती है। तभी उस घर में एक कपल आता है जो बहुत परेशान लग रहा था। वे उस घर की ऑनर को बुलाते हैं। घर की ऑनर एक एग्जॉर्सिस्ट थी, मतलब उसका स्पिरिट्स यानी आत्माओं पर कंट्रोल था और लोगों के हाव भाव को देखकर वह समझ जाती थी कि किसी सोल ने तो उन्हें कंट्रोल नहीं किया है। आखिर उनके साथ मसला क्या है। वे कपल उस लेडी को बताते हैं कि उनके बेटे ने बंजारों के कबीले से एक हार को चुराया था और तभी से इसकी हालत खराब हो गई। इसे बहुत ही डरावनी चीजें दिखाई देती हैं और आवाजें भी सुनाई देती हैं और यह तभी से कांप रहा है। इसे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने उस हार को वापस करने की कोशिश भी की पर उन्होंने नहीं लिया। जब वो लेडी उन्हें वो हार दिखाने को कहती है, जब वो कपल उस लेडी को हार दिखाते हैं तो लेडी बहुत डर जाती है और तुरंत उन्हें घर के अंदर आने को कहती है। घर के अंदर उस बच्चे को कई सोल्स दिखाई देती हैं, जैसे वो सोल्स उसके ऊपर हावी हो रही हों। वो लेडी उस बच्चे को एक कंबल में लपेटकर जीसस से उस बच्चे को माफ करने की प्रार्थना करती है। लेकिन तभी घर के अंदर एक बहुत ही ताकतवर सोल आती है और उन सभी पर अटैक करके उस बच्चे को पकड़ के नीचे गिरा देती है। वो लेडी उस बच्चे को वहां से तुरंत भागने को कहती है, पर इससे पहले वह कहीं जाता उस जगह की जमीन फटती है और अंदर से एक सोल का हाथ निकलकर उस बच्चे को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। ऊपर खड़ी वो लेडी सब कुछ देख रही थी और उस सोल से कहती है कि उनकी दोबारा मुलाकात होगी। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में क्रिस्टीन ब्राउन को देखते हैं जो प्राइवेट बैंक में लोन ऑफिसर का काम करती है। क्रिस्टीन अपने काम को बहुत ही सिंसियर और फेथफुल तरीके से करती है। वो अपने बॉस से अपने प्रमोशन के बारे में पूछती है कि वो उसे प्रमोशन कब देंगे। तब उसका बॉस कहता है कि फिलहाल वो अभी इस बारे में सोच रहे हैं। मैंने अभी इस पोस्ट के लिए एक नए आदमी को हायर किया है। अगर वो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा तो मैं यह पोस्ट उसे दे दूंगा, लेकिन तुम अपना काम अगर इसी तरह करती रहोगी तो मैं वह पोस्ट तुम्हें प्रमोट कर दूंगा। इसके बाद क्रिस्टीन अपने बॉयफ्रेंड क्ले से मिलने जाती है। दरअसल क्ले को ओल्ड कॉइन्स को कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए क्रिस्टीन क्ले को 1929 में बना लिबर्टी स्टैचू का एक बहुत ही रेयर ओल्ड कॉइन गिफ्ट में देती है। अगले दिन क्रिस्टीन बैंक में देखती है कि वह न्यू एम्प्लॉय बॉस को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से बातें कर रहा है, जैसे वो अपने आप को साबित करना चाहता हो और बॉस उसको वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट प्रमोट कर दें। क्रिस्टीन को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने शुरू से ही इस पोस्ट के लिए खूब मेहनत की थी, इसलिए वह अपने काम पर ध्यान देती है और काम पर लग जाती है। तब क्रिस्टीन के पास एक ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी औरत आती है और कहती है कि उसने बैंक से जो होम लोन ले रखा है बैंक उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा दे, क्योंकि इस वक्त उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है, इसलिए वो इस वक्त लोन वापस करने की स्थिति में नहीं है। क्रिस्टीन कुछ देर सोचने के बाद उसके सारे पेपर्स अपने बॉस के पास ले जाती हैं। तब उसका बॉस कहता है कि यही वे छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे मैं डिसाइड करूंगा कि क्या तुम सच में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट को डिजर्व करती हो या नहीं, और मैं ये फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ जो तुम्हें खुद लेना है। क्रिस्टीन बाहर आकर कहती है कि वो उसे हैंडल कर लेगी। अब क्रिस्टीन बाहर आकर उस बूढ़ी औरत से कहती है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की पर बैंक की पॉलिसी के अनुसार आपके लोन को और एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता और लोन को सही टाइम पर ना देने पर बैंक आपकी प्रॉपर्टी को कब्जे में कर सकता है। वो ओल्ड लेडी क्रिस्टीन से एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए अपने पैरों पर गिरकर माफी मांगती है, पर क्रिस्टीन उसे समझाने की कोशिश करती है। ओल्ड लेडी क्रिस्टीन के पैर पकड़ लेती है जिससे क्रिस्टीन पीछे हट जाती है। बूढ़ी औरत नीचे गिर जाती है। उस बूढ़ी औरत को लगता है कि क्रिस्टीन ने उसकी बेइज्जती की है, इसलिए जाते समय वह बूढ़ी औरत क्रिस्टीन के ऊपर अटैक कर देती है। उसे हर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़कर बैंक से बाहर निकाल देते हैं। रात के समय क्रिस्टीन अपना काम खत्म करके पार्किंग लॉट से अपनी कार स्टार्ट करती है। तभी उसके सामने वाली कार से एक रूमाल उड़ते हुए
हुए उसके सामने कार के शीशे में चिपक जाता है। तभी वो ओल्ड लेडी जो क्रिस्टीन के कार में पीछे बैठी हुई थी उससे कहती है उसने उसे बेइज्जत किया और वो तुरंत क्रिस्टीन के ऊपर अटैक कर देती है, उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन क्रिस्टीन जैसे तैसे करके उसे बाहर निकाल देती है, पर वो बूढ़ी औरत आसानी से हार नहीं मानती और बाहर से एक पत्थर को उठाकर कार के विंडो पर फेंकती है और डोर को खोलकर क्रिस्टीन के पैर को पकड़कर उसे बाहर खींच लेती है और उसके सूट का एक बटन निकालकर उसके ऊपर कुछ अजीब तरह के मंत्र या कहें काला जादू करती है और उसे वापस क्रिस्टीन को दे देती है और कहती है कि तुम मेरे पास भीख मांगने के लिए आओगी, जिससे क्रिस्टीन बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह बूढ़ी औरत वहां नहीं होती और वहां पुलिस होती है। वो इस इंसिडेंट से बहुत डर गई थी। तभी वहां पर क्ले आ जाता है और उसे घर छोड़ने के लिए कहता है। जब वे दोनों अपनी कार के पास जा रहे होते हैं तो रास्ते में क्रिस्टीन को आवाज सुनाई देती है, जिससे क्रिस्टीन पूछती है कि क्या उसने यह आवाज सुनी। तभी क्ले कहता है कि नहीं, उसने कोई आवाज नहीं सुनी। तभी चलते हुए उन्हें एक पॉम स्टोर की दुकान दिखाई देती है, यानी ऐसा आदमी जो फ्यूचर और स्पिरिट्स को देख सकता है। क्रिस्टीन उसे अपना फॉर्च्यून रीड कराने को कहती है, लेकिन क्ले उसकी बातों पर हंसने लगता है क्योंकि वह एक डॉक्टर होता है और वह इस तरह की चीजों पर बिलीव नहीं करता। लेकिन फिर भी क्रिस्टीन फॉर्च्यून टेलर के पास चली जाती है। अंदर जाकर क्रिस्टीन फॉर्च्यून टेलर से अपना फॉर्च्यून रीड करने को कहती है। फॉर्च्यून टेलर इसके लिए उनसे $60 चार्ज करता है, लेकिन क्ले उस फ्रॉड और नौटंकीबाज लुटेरा बोलकर उसको हर्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए वह उन्हें जाने के लिए कहता है। लेकिन क्रिस्टीन क्ले से कहकर $60 पे करा देती है। जब फॉर्च्यून टेलर क्रिस्टीन का हाथ पकड़कर उसका फ्यूचर देखता है तो वह बहुत डर जाता है और कहता है कि अपने $60 वापस ले लो, तुम्हें घर जाने की जरूरत है। क्रिस्टीन फॉर्च्यून टेलर से पूछती है कि उसने क्या देखा। फॉर्च्यून टेलर क्रिस्टीन से पूछता है कि क्या उसने कोई कब्रिस्तान के किसी डेड बॉडी के साथ छेड़खानी या कुछ और किया है। इसके जवाब में क्रिस्टीन कहती है कि नहीं। तो फॉर्च्यून टेलर कहता है तुम्हारे ऊपर बहुत ही पावरफुल काला जादू या फिर तुम्हें श्रापित किया गया है और इसका लिंक किसी न किसी तरह से तुम्हारे सूट के बटन से है। क्ले को उसकी बातें बचकानी लगती हैं क्योंकि वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए वो क्रिस्टीन को वहां से चलने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम इसकी बातों पर ध्यान मत देना। अब एक बात तो तय हो गई थी कि उस बूढ़ी औरत ने क्रिस्टीन के ऊपर काला जादू किया है। इसके बाद क्ले अपनी कार से क्रिस्टीन को घर छोड़ देता है। घर में आने के बाद क्रिस्टीन के साथ बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। उसे घर में शैडोज दिखने लगती हैं और तेज आवाजें सुनाई देती हैं। जब उसका बॉयफ्रेंड घर आता है तो वह क्रिस्टीन क्ले को बताती है कि उसके साथ कल रात क्या हुआ, लेकिन क्ले कहता है कि ये सब तुम्हारे साथ हुए उस इंसिडेंट की वजह से है, इसलिए तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तब क्रिस्टीन फौरन बूढ़ी औरत से मिलने के लिए जाती है, उससे माफ़ी मांगने के लिए, पर बूढ़ी औरत की बेटी उसे देखकर दरवाजे को नहीं खोलती। तब क्रिस्टीन कहती है कि वो अपनी गलती सुधारने के लिए यहाँ आई है। वो उनका घर बैंक को नहीं छीनने देगी और उनके लोन की एक्सटेंशन भी बढ़वा देगी। उसकी यह बात सुनकर उस बूढ़ी औरत की बेटी डोर खोल देती है। जब क्रिस्टीन घर के अंदर जाती है तो देखती है कि अंदर सभी लोग उस बूढ़ी औरत को आखिरी बार देखने के लिए आए थे, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी। तभी उसके पास बूढ़ी औरत की बेटी आती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि मेरी माँ ने तुम्हारे ऊपर काला जादू किया है और तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। तुमने जो उनके साथ किया है यह सब उसी का नतीजा है और तुम्हारे साथ जो हो रहा है तुम उसी के लायक हो।
यह सुनकर क्रिस्टीन शॉक्ड हो जाती है और गलती से उसी बेड पर गिरती है जिस पर वह ओल्ड लेडी लेटी हुई थी। इस वजह से उस बेड का एक कोना टूट जाता है और वह ओल्ड लेडी क्रिस्टीन के ऊपर आ जाती है। तब वहां मौजूद सभी आदमी ओल्ड लेडी की डेड बॉडी को उठाकर दोबारा से एक बेड पर लेटाते हैं। इसके बाद क्रिस्टीन फॉर्च्यून टेलर से मिलती है। फॉर्च्यून टेलर उसे बताता है तुम्हारे ऊपर बहुत ही ताकतवर कस्ट सॉल यानी श्रापित आत्मा का साया है। ये सॉल तुम्हें पहले 3 दिन इतना तड़पाएगी कि तुम खुद अपनी जान लेने की कोशिश करोगी, पर तुम ऐसा नहीं कर पाओगी और 3 दिन बाद ये सोल तुम्हें अपने साथ नर्क में ले जाएगी। ये कष्ट सोल उसी इंसान को अपने साथ ले जाती है जिसकी कोई चीज श्रापित हो। इस सोल को जिप्सीज अपने सबसे खतरनाक इरादों को पूरा करने के लिए बुलाते हैं। जिप्सी वे लोग होते हैं जिनका कोई भी ठिकाना नहीं होता, जो एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन करते रहते हैं। क्रिस्टीन इस सोल से बचने का उपाय पूछती है तो फॉर्च्यून टेलर बताता है कि तुम उस सोल को खुश करने के लिए किसी एनिमल को सैक्रिफाइस कर सकती हो या किसी छोटे जानवर का खून पिला सकती हो, जिसके जवाब में क्रिस्टीन किसी भी जानवर को मारने से साफ इनकार कर देती है। तो फॉर्च्यून टेलर कहता है जब वो सोल तुम्हें लेने के लिए आएगी तो तुम वो भी करोगी जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा, और ये तो बस एक शुरुआत है, अभी तो तुम्हारे साथ कई जुर्म होना बाकी है। फॉर्च्यून टेलर उसे एक बुक देकर बताता है कि इसमें सोल को खुश करने का तरीका है और एनिमल को सैक्रिफाइस करने का मेथड लिखा है। घर आकर क्रिस्टीन उस बुक को पढ़ रही होती है, तभी उसे उस सोल की तेज आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो उस पर कर्स बनकर टूटी थी। उसे उस सोल की शैडो विंडो पर दिखाई देने लगती है, जिससे वह डरकर ऊपर कमरे में आ जाती है। अब जब सब उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो वह अपनी पालतू बिल्ली को अपने पास बुलाती है और उसके ना चाहते हुए भी वह अपनी बिल्ली को सैक्रिफाइस कर देती है, यानी उसे मार देती है कि शायद ये कर्स अब ख़त्म हो जाए। उसी वक्त वहाँ पर क्ले आ जाता है और क्रिस्टीन को अपने मॉम डैड से मिलने के लिए कहता है। क्रिस्टीन की हालत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, वह बहुत परेशान थी, इसलिए उसे लगता है कि नई जगह जाने पर उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए हाँ कर देती है। अब मॉम डैड से मिलने का टाइम आ जाता है और क्रिस्टीन उनके लिए अपने हाथों से एक बहुत ही टेस्टी केक बनाती है। डिनर के दौरान उनके बीच अच्छी बातचीत होती है और जब सभी लोग अपने केक को काट कर खा रहे होते हैं तो क्रिस्टीन को केक की स्लाइस में उसी बूढ़ी औरत की आंख दिखाई देती है, जिससे वह बहुत डर जाती है और फोक को आंख में मार देती है, जिससे उस आंख में से खून निकलने लगता है। फिर उसे उन सोल्स की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि वह पैनिक होने लगती है, लेकिन फिर भी खुद पर कंट्रोल करके ऐसा दिखाती है जैसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब आवाज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। क्रिस्टीन उनसे इतना परेशान हो जाती है कि वह एक कांच के गिलास को उठाकर उस तरफ फेंक देती है जहां से वह आवाज़ें आ रही थीं। क्ले के पेरेंट्स को उसका यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्रिस्टीन भी शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है तो क्ले को उसकी मदर कहती हैं कि छोड़ दो, ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। मैंने अपनी प्यारी बिल्ली को जान से मार डाला और हुआ क्या, कुछ भी नहीं। फॉर्च्यून टेलर कहता है उनका सामना एक भयानक आत्मा के साथ है जो कब क्या करे किसी को कुछ नहीं पता। अब बहुत देर हो चुकी है, हम उस सोल से सीधे सीधे आमने सामने मिलकर बात करनी होगी कि वो सोल तुम्हारी जान छोड़ दे, नहीं तो कल आखिरी दिन है और उसके बाद वो सोल तुम्हारी सोल को अपने साथ नर्क में ले जाएगी। क्रिस्टीन कहती है मुझे कुछ भी बताओ, मैं बस इससे आज़ाद होना चाहती हूँ। तो फॉर्च्यून टेलर कहता है इस मामले में एक लेडी हमारी हेल्प कर सकती है, लेकिन उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है और इसमें तुम्हारी जान का भी खतरा है, लेकिन चांसेस ये भी है कि वह सोल तुम्हारा पीछा छोड़ दे, मतलब तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा दोनों ही मामलों में 50-50 चांस है। अब क्रिस्टीन परेशान हो जाती है कि वह इतना सारा कैश एक दिन में कहाँ से लाए।
इसके लिए क्रिस्टीन अपने बॉस से अपने होने वाले प्रमोशन के लिए कुछ एडवांस पेमेंट मांगती है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि ऐसा किसने कहा कि तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है, तुम्हारा मेंटल स्टेट इस तरह का रहा है, मैंने असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट उस आदमी को दे दी है। पर इस समय यह फैसला किसी के हक में नहीं जा रहा है, न मेरे न तुम्हारे। पर अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम कुछ दिन की छुट्टी ले सकती हो। यह सुनकर क्रिस्टीन वहां से चली जाती है और घर के सामान को एक बॉक्स में भरकर दुकान पर बेच देती है। पर अभी भी उसके पास उतना कैश नहीं होता जितने की उसको ज़रूरत होती है। क्रिस्टीन बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसके पास क्ले आता है और कहता है कि उसने फॉर्च्यून टेलर को पूरा पैसा दे दिया है। तो क्रिस्टीन पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो इन चीज़ों को नहीं मानते। तो क्ले कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पर इतना ज़रूर जानता हूँ, यह जो कुछ भी है तुम्हें बहुत ज़्यादा तड़पा रहा है, तुम्हें सता रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, इसलिए मैंने फॉर्च्यून टेलर को पैसे दे दिए। अब अगले दिन क्रिस्टीन उसी एड्रेस पर पहुंच जाती है जो फॉर्च्यून टेलर ने उसे दिया था। यह एड्रेस उसी घर का होता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जहां पर वह लेडी उस बच्चे को बचा नहीं पाई। क्रिस्टीन उस घर के अंदर जाती है, वहां पर फॉर्च्यून टेलर पहले से मौजूद था। वो लेडी क्रिस्टीन को बताती है कि 40 साल पहले वो इस सोल से इसी घर में मिली थी और वो उस समय उसे हरा नहीं पाई। वो उसकी नाकामी थी, पर आज रात वो इस गलती को ठीक कर लेगी और तुम इसमें मेरी मदद करोगी। क्रिस्टीन कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। इसके बाद वो लेडी क्रिस्टीन को वहाँ कमरा दिखाती है जहाँ पर वह सोल उस बच्चे को अपने साथ ले गई थी। वो लेडी क्रिस्टीन और फॉर्च्यून टेलर को एक टेबल पर बिठाकर अपने असिस्टेंट से एक बकरा लाने को कहती है। असिस्टेंट बकरे को लाकर वहीं पर बांध देता है। अब वो लेडी क्रिस्टीन को समझाती है कि जब हम उस सोल को बुलाएं तो तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि अब वो सोल मेरे शरीर में आ गई है, तो तुम मेरे हाथ को पकड़कर इस बकरे के सिर पर रख देना। साथ ही अपने असिस्टेंट को समझाती है कि जैसे ही वह महसूस करे कि उसकी सोल इस बकरे में आ गई है तो वह उसका सर काट दे, ताकि ये कर्ज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और ये सोल किसी को भी अपना शिकार ना बना पाए। अब वे सभी रिचुअल्स करने लगते हैं और कुछ देर बाद वो सोल उस लेडी के अंदर आ जाती है। तब फॉर्च्यून टेलर उस सोल से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो वो सोल कहती है कि उसे क्रिस्टीन ब्राउन की सोल, वो उसे खाकर अपनी भूख मिटाएगा। क्रिस्टीन उसका हाथ पकड़कर जल्दी से उस बकरे के सिर पर रख देती है। तभी वो सोल उस बकरे के अंदर आ जाती है। उस लेडी का असिस्टेंट बकरे का सर काटने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन वो सोल उसे देख लेती है और बकरा उसके हाथ में काट लेता है, जिसकी वजह से अब वह सोल उस लेडी के असिस्टेंट के अंदर आ जाती है और अब वह बहुत ही खतरनाक और डेडली हो गया था। लेकिन इसी दौरान वो लेडी होश में आ जाती है और उस सोल को अपने असिस्टेंट के शरीर से बाहर निकाल देती है। वह सोल बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, इसी वजह से उस लेडी को बहुत एनर्जी और एफर्ट्स लगाने की वजह से वह बहुत कमज़ोर हो जाती है और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। क्रिस्टीन को यह देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह जानती है कि उस लेडी की जान उसकी वजह से गई है। अब वे सब बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए थे, क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद भी अब ख़त्म हो गई थी। तो फॉर्च्यून टेलर कहता है कि अब और कोई रास्ता नहीं बचा, कल आखिरी दिन है। अगर तुम इस कर्ज से बचना चाहती हो तो यह बटन एनवलप में बंद करके किसी को दे दो, ताकि वह उसका मालिक बन जाए और वो सोल तुम्हारी जगह उस आदमी की सोल को ले जाए। इसके बाद क्रिस्टीन उस बटन को एनवलप में बंद करके घर जा रही होती है। क्रिस्टीन उस एनवलप को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ बैग में रख लेती है।
लेकिन तभी रास्ते में चलते हुए उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। इस वजह से क्ले बहुत ही तेजी से ब्रेक लगाता है और क्रिस्टीन का वो वाला बटन, एनवलप और उसके सभी डॉक्यूमेंट्स आपस में मिल जाते हैं। क्रिस्टीन एनवलप और डॉक्यूमेंट्स को उठा लेती है और घर पहुंच जाती है। घर पर पहुंचने के बाद वह काफी देर सोचती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह ये कर्ज किसको दे। जो भी इसका मालिक होगा उसकी वजह से उस इंसान की जान चली जाएगी। इसकी जिम्मेदार वह खुद होगी। इसलिए वह रेस्टोरेंट में आती है और उसे न्यूज़पेपर में बूढ़ी औरत की फोटो दिखाई देती है। क्रिस्टीन तुरंत भागते हुए फॉर्च्यून टेलर के पास जाती है और पूछती है कि क्या ये कर्ज किसी मरे हुए आदमी को दिया जा सकता है। तो फॉर्च्यून टेलर कहता है कि हाँ, तुम यह कर्ज उस बूढ़ी औरत को दे सकती हो जिसने तुम्हारे ऊपर यह काला जादू किया है। क्रिस्टीन को तो अब मौका मिल गया था उस बूढ़ी औरत से बदला लेने का। क्रिस्टीन तुरंत अपनी कार लेकर कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी क्रिस्टीन हिम्मत करके उस बूढ़ी औरत की कब्र को खोदकर वह बटन उसे वापस लौटा देती है और उसे बहुत खुशी होती है कि उसने यह कर्ज उसको वापस कर दिया। अब क्रिस्टीन बहुत खुश थी। उसकी लाइफ अब पहले जैसी हो गई थी। वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए एक स्टेशन पर जाती है। स्टेशन पर क्ले उसे बताता है कि उसने गलती से उसका कॉइन ले लिया था और उसका जो सूट का बटन होता है उसने वहीं छोड़ दिया था। उस बटन को देखकर क्रिस्टीन बिल्कुल सुन्न हो जाती है, जैसे उसकी जान निकल गई हो। क्रिस्टीन बटन को देखकर बहुत डर जाती है और डरते हुए पीछे रेलवे प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है और तभी उस प्लेटफॉर्म के नीचे की ज़मीन फटती है और वो सोल क्रिस्टीन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। स्टेशन पर खड़ा उसका बॉयफ्रेंड उसको देखकर रोने लगता है क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर पाता और उसकी आंखों के सामने ही वे सोल्स क्रिस्टीन को अपने साथ ले जाती हैं। इस मूवी की एंडिंग थोड़ी डिसअपॉइंट करने वाली थी। आपको क्या लगता है कि क्रिस्टीन उस एनवलप को एक बार देख लेती और फिर उस बूढ़ी औरत को वापस करती तो क्या क्रिस्टीन बच जाती, वो इस कर्ज से फ्री हो जाती? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।